तो एनिमल मूवी की स्टार्टिंग में जो हम लोगों को बूढ़ा रणबीर कपूर दिखाया जाता है और वो जो हम लोगों को बंदर की कहानी सुनाता है, उससे रिलेटेड इंटरनेट पर एक थ्योरी घूम रही है जिसके अकॉर्डिंग जो बूढ़ा रणबीर कपूर का कैरेक्टर है वो रणविजय नहीं बल्कि अजीज है, बॉबी देओल का छोटा भाई जिसको हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। और इसके लिए इंटरनेट पर जो थ्योरी घूम रही है उसमें रीजन दिया जा रहा है वो बंदर वाली कहानी का, और साथ ही में ये भी रीजन दिया जा रहा है कि जो अजीज का कैरेक्टर है वो भी कान में बाली पहनता है और जो बूढ़ा रणबीर कपूर का कैरेक्टर है उसने भी कान में बालियां पहनी हुई है। अब मुझे लगता है कि ये जो थ्योरी इंटरनेट पर घूम रही है वो बिल्कुल ही गलत है और ये जो बूढ़ा रणबीर कपूर का कैरेक्टर है ये रणविजय ही है। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ हम इसी चीज के बारे में आगे बात करेंगे और साथ ही में ये भी बात करेंगे कि कैसे इस एनिमल पार्क का सबसे बड़ा जानवर रणविजय ही है, उससे बड़ा एनिमल इस पार्क में कोई नहीं है। तो उसके लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले कि अगर तुम लोगों को भी एनिमल मूवी में भाभी 2 पसंद आई है और वो तुम्हारा भी क्रश बन चुकी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले उस थ्योरी की बात करते हैं जो कि बंदर वाली कहानी से एसोसिएटेड है। तो जो बूढ़ा रणबीर कपूर होता है वो हम लोगों को मूवी की शुरुआत में एक कहानी सुनाता है जिसमें एक राजकुमारी होती है जो कि जंगल में एक बार नहाने जाती है और उसे वहां आकर एक बंदा इशारों में छेड़ने लगता है और इसी चीज से युवरानी नाराज हो जाती है और अपने पिता के पास जाती है। जिसके बाद जो राजा होता है वो अपने एक मंत्री को भेजता है उस बंदर को सबक सिखाने के लिए, जहाँ पे वो जो मंत्री होता है वो 2 तलवार लेकर जाता है, एक असली और एक नकली। जिसके बाद जो असली तलवार है वो मंत्री बंदर की तरफ फेंक देता है और नकली तलवार से खुद को मारने की एक्टिंग करता है, ये सोचकर कि जो बंदर है वो पहले की तरह फिर से नकल करेगा उसकी। लेकिन इस बार बंदर नकल तो करता है लेकिन आखिरी में फिर से वही इशारा करता है जो उसने राजकुमारी को किया था। अब जो इंटरनेट पर थ्योरी घूम रही है उसके हिसाब से जो बंदर है वो और कोई नहीं बल्कि बॉबी देओल का कैरेक्टर है और जो राजकुमारी है वो है स्वास्तिक स्टील। और इस कहानी में जो बंदर का राजकुमारी को छेड़ना है इसका मतलब है कि जो बॉबी देओल है वो स्वास्तिक स्टील को बर्बाद करना चाहता है अपनी फैमिली हिस्ट्री के कारण। और इस कहानी में जो मंत्री है वो और कोई नहीं बल्कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर रणविजय है जो कि राजकुमारी यानी कि स्वास्तिक स्टील को प्रोटेक्ट करने आया है। और यही वो थ्योरी है जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा घूम रही है एनिमल मूवी को लेकर। और इसमें एक और रीजन ये दिया जा रहा है कि जो इशारा बंदर ने राजकुमारी और मंत्री को किया था वही सेम इशारा बॉबी देओल आखिरी फाइट में रणबीर कपूर यानी कि रणविजय को करते हैं। जब रणविजय का कैरेक्टर उससे कहता है कि वो रुक जाएगा लेकिन बॉबी देओल का कैरेक्टर अपनी चेन खोल के उसको वही इशारा करता है जो बंदर ने किया था। और इसी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये बोला जा रहा है कि जो बूढ़ा रणबीर कपूर है वो और कोई नहीं बल्कि अजीज है, बॉबी देओल के कैरेक्टर अबरार का भाई। और इस चीज का रीजन ये दिया जा रहा है कि अजीज ने जो अपने कानों में ईयररिंग्स पहनी है वही सेम ईयररिंग्स बूढ़े रणबीर कपूर ने अपने कानों में पहनी हुई है और जो रणविजय का कैरेक्टर है वो ईयररिंग्स नहीं पहनता है। तो देखो अब मुझे तो ये थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं लगी क्योंकि इसमें जो आखिरी पॉइंट बोला गया ये ईयररिंग वाला ये तो बिल्कुल ही गलत है। रणविजय का कैरेक्टर जो है वो भी ईयररिंग्स पहनता है, अगर आप लोग ट्रेलर को फिर से देखोगे तो उसी में हम लोगों को दिखा दिया गया है रणविजय का जो कैरेक्टर है वो भी दोनों कानों में ईयररिंग्स पहनता है, वही सेम ईयररिंग्स जो कि बूढ़े रणबीर कपूर और अजीज ने पहनी हुई है। मूवी और ट्रेलर में सिर्फ एक ही सीन में जो रणविजय का कैरेक्टर है वो ईयररिंग्स नहीं पहनता है और वो सीन है अनिल कपूर यानी कि बलबीर सिंह के बर्थडे वाला सीन जिसमें रणबीर कपूर के कैरेक्टर रणविजय के बाल छोटे हैं। और पर्सनली मुझे लगता है कि वो जो बंदर वाली कहानी है वो इस मूवी को लेकर मेटाफर नहीं है बल्कि ये पूरी कहानी मेटाफर है संदीप रेड्डी वांगा और उनकी मूवीज को लेकर। मुझे लगता है कि इस कहानी में जो बंदर बताया गया है वो और कोई नहीं बल्कि संदीप रेड्डी वांगा है जो कि बहुत ज्यादा चालाक है। और जो इस कहानी में बंदर को राजकुमारी को छेड़ने वाली बात है वो मेटाफर है संदीप रेड्डी वांगा की पहली मूवी कबीर सिंह को लेकर, जहाँ पे बंदर यानी कि संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी पहली मूवी कबीर सिंह से बहुत सी राजकुमारियों को यानी कि क्रिटिक्स को और बहुत से लोगों को ऑफेंड कर दिया था। और इस कहानी में जो मंत्री है वो और कोई नहीं बल्कि क्रिटिक्स है जो कि अपनी क्रिटिसिज्म की तलवार से संदीप रेड्डी वांगा यानी कि बंदर को कबीर सिंह के टाइम ट्रोल कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जो बंदर है वो उसी चीज को फिर से दोहराता है और भी बड़े लेवल पर लेके जाता है एनिमल के साथ और वही इशारा करता है जो उसने पहले राजकुमारी को किया था और वही सेम इशारा बूढ़ा रणबीर कपूर मूवी के सबसे आखिरी में आकर करता है। और ये इशारा और किसी के लिए नहीं बल्कि क्रिटिक्स और उनके लिए था जो संदीप रेड्डी वांगा की मूवी को क्रिटिसाइज करेंगे और उसे गलत बोलेंगे। और एनिमल मूवी देखने के बाद तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है कि संदीप रेड्डी वांगा को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उनके बारे में क्या बोले या उनकी मूवी के बारे में क्या बोले, उन्हें जो मूवी बनानी है वो बनाकर ही रहेंगे। जिसके बाद अब बात करते हैं जो मैंने सबसे शुरुआत में बोला कि जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है वो ही इस एनिमल पार्क का सबसे बड़ा राजा है यानी कि सबसे बड़ा जानवर है। अब ये मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो हम लोगों ने मूवी की शुरुआत में सीन देखा था ब्लैक एंड व्हाइट सीन बूढ़े रणबीर कपूर वाला, उसमें हमें ये पता चलता है कि स्वास्तिक स्टील को अब 100 साल पूरे हो चुके हैं और रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। और जो हम लोगों ने पूरी
एनिमल मूवी में कहानी देखी वो टेक प्लेस करती है 2022 में, तो उस हिसाब से जो अजीज का कैरेक्टर है वो भी 2022 में ही टेक प्लेस करता है। और अब हम लोगों को तो ये भी कंफर्म हो चुका है कि जो बूढ़ा रणबीर कपूर है वो रणविजय ही है। तो हम लोगों को एक तरीके से यही बता दिया गया है कि जो रणविजय का कैरेक्टर है वो इन सब लोगों को मार तो जरूर देगा और सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों को सेकंड पार्ट में जो 2022 के बाद की कहानी देखने को मिलेगी वो देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस एनिमल पार्क में बहुत से पागल जानवर घूम रहे हैं। जिसमें हम लोग सबसे पहले गिनने पर आए तो इस एनिमल पार्क में सबसे खतरनाक जानवर घूम रहा है अजीज का कैरेक्टर। उसके बाद हमें ये भी बताया कि जो तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर है वो भी प्रेग्नेंट है, तो उसका जो बच्चा होगा वो भी प्रोबेबली एनिमल ही बनेगा। और फिर जो बॉबी देओल के कैरेक्टर अबरार की वाइफ थी उसके भी ट्विंस बच्चे होने वाले हैं, तो वो भी जरूर एनिमल बनेंगे। उसके साथ ही बॉबी देओल के जो पापा थे उनने बहुत सारी शादियां की हुई थी, जहां तक मुझे याद है 2 से 3 शादियां की हुई थी, तो उनके भी बहुत से बच्चे हैं। और जो रणविजय के साइड के एनिमल है वो तो हम लोगों ने इस मूवी में देखे ही है। एक तो रणविजय खुद है और साथ ही में जो उसके भाई पेंट से लेकर आता है वो भी इस जंगल के ही एनिमल है। और साथ ही में मुझे लगता है कि हम लोग एक एनिमल पार्क के इस एनिमल को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, और वो है उसकी बड़ी दीदी यानी कि उसकी जीजा का बेटा, जो कि हम लोगों को मूवी में दिखाया भी गया था। और वो इस एनिमल पार्क का एक बहुत ही की एनिमल हो सकता है, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि उसके मामा ने ही उसके बाप को मारा है तो उस पर क्या बीतेगी, और वो फिर रणबीर कपूर के कैरेक्टर से जरूर बदला लेने जाएगा। तो देखो, अगर इस एनिमल यूनिवर्स में देखा जाए तो भाई हर एक कैरेक्टर का स्पिन ऑफ बन सकता है। इतना ज्यादा पोटेंशियल है इस एनिमल के यूनिवर्स में, चाहे वो बॉबी देओल के कैरेक्टर अबरार की बैक स्टोरी दिखाना हो, या फिर उसके भाई अजीज की बैक स्टोरी दिखाना हो, या फिर जो रणविजय है उसने अमेरिका में 8 साल क्या किया है, या फिर इनकी जो पूरी फैमिली हिस्ट्री थी उस पर भी एक अलग स्पिन ऑफ बन सकता है। और इवन रणबीर कपूर के तो 2 बच्चे भी है, उसमें से उसका बेटा तो उससे ऑलरेडी वैसा ही प्यार करता है जैसा कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपने पापा से करता था। तो इस यूनिवर्स में या फिर कहीं इस फ्रेंचाइजी में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, और इस मूवी की कमाई को देख के तो लग रहा है कि इसका यूनिवर्स जरूर बनेगा। लेकिन इसके लिए डेफिनेटली अभी हम लोगों को बहुत वेट करना होगा। तो अभी उसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए सिर्फ एनिमल को एंजॉय करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही में मैंने डंकी के ट्रेलर का फुल स्टोरी और ट्रेलर ब्रेक डाउन किया है, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से डंकी मूवी में क्या हो सकता है वो समझाया, तो उसको भी आप लोग जरूर से चेकआउट करना। और तब तक के लिए देखते रहो सिंगुलैरिटी को।